मसीह यस्सु के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट सिद्रा काशिफ है और मेरा ताल्लुक़ जीसस किंग मिनिस्ट्री से है। आज मैं सबसे पहले खुदावंद यस्सु मसीह की खुदा बाप की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे जो है आज हम आपके साथ मिलकर जो है वो कलाम की खिदमत करने का मौका दिया। उसके बाद मैं फ़ज़ल टीवी की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे इनवाइट किया कि हम मिलकर खुदा के पाक कलाम में से सीख सके। क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, हमारे लिए तो हर रोज़ क्रिसमस है क्योंकि हम जो है वो ज़िंदा खुदा के बेटे हैं और खुदावंद ने हमारे लिए जो है अपना इकलौता बेटा बख्शा ताकि हम निजात पाएँ, ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। सो मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को जो है वो हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। क्रिसमस की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज का जो मेरा पैगाम है, आज जो हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे वो क्रिसमस के ताल्लुक से ही है कि क्रिसमस का मतलब है कि मुक़द्दस लोगों की जमायत, मुक़द्दस लोगों का इज्तिमा। सो आज मेरे साथ निकाले जिनके पास खुदा का पाक कलाम है, हम खुदा के पाक कलाम की तरफ जाएंगे और मत्ती की अंजील देखेंगे, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत को। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश है वो कि जो है वो छुपी हुई बात नहीं थी, बल्कि ये जो है ये नबूवतों के माताहित हुआ। हम पुराने नामे में देखते हैं कि कोई हादसाती तौर पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में नहीं आए, बल्कि नबूवतों के माताहित आए। हम देखते हैं पुराने नामे में कि किस तरह से खुदावंद ने मसाया यानी कि यीशु मसीह के आने के बारे में जो है अपने नबियों को, अपने पैगंबरों को ये पैगाम दिया कि एक जो है वो मसाया पैदा होगा और वो जो है वो अपने लोगों को क्या देगा, निजात देगा। और हम इस हवाले में देखते हैं कि लिखा है कि अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई, यानी कि जब मुकद्दस मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ होगी तो उनके इकट्ठे होने से पहले, ये बड़ी दुनिया के लिए एक बड़ी हैरानकुन बात है कि किस तरह से मियाँ बीवी के जो है वो रिलेशनशिप के बगैर एक बेबी जो है वो पैदा हो सकता है। लेकिन हमारा खुदावंद नामुमकिन का खुदा है, वो कुछ भी करने की जो है वो कुदरत रखता है। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो रूह कुद्स के वसीला से हुई है, पाक रूह के वसीला से हुई है। और यहूदी कल्चर में हम देखते हैं कि मंगनी की जो रस्म है इसको शादी करार दिया जाता था और कहा जाता था कि जब मंगनी हो जाए तो ये क्या है, ये शादी हो जाती है। और हम देखते हैं कि यूसुफ की यानी कि जब यूसुफ मरियम को अपने घर नहीं लाया था उससे पहले वो हामला पाई गई थी। यूसुफ उसे छोड़ना भी चाहता था, लेकिन हम बाइबल मुकद्दस की तलावत करते हुए देखते हैं कि फरिश्ते ने उसे यूसुफ के जो है वो पैगाम दिया कि तू अपनी बीवी को अपने घर ले आ, कि तू अपनी जो बीवी है उसको अपने घर ले आ, जो उसके पेट में है वो क्या है, वो पाक रूह की कुदरत से है। हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि यूसुफ जो है वो अपनी बीवी को अपने घर में ले आया और वो अपने घर में रखा और इसकी जो है वो उसकी केयर की, जब तक बच्चा ना हो जाता उसको छुपा कर रखा। ये बड़ी बात है, ये एक रास्तबाज इंसान की निशानी है और एक वो बिलीवर की निशानी है कि जो आसमान से पैगाम मिला उसको उसने क्या किया, फॉलो किया। और हम देखते हैं कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश है पाक रूह के वसीला हुई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आदम ने जब गुनाह किया तो उस गुनाह की वजह से जो है वो पूरे नस्ल इंसानी में जो है वो मरूसी गुनाह फैल गया। और हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तबई तौर पर भी बेगुनाह है और जो है मरूसी गुनाह से भी मुबर्रा है। हम उसकी पैदाइश से देखते हैं कि मर्द और औरत के मिलाप के बगैर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पैदा हुए।
हम देखते हैं कि गुनाह, जिसके अंदर गुनाह हो वो जो है वो कामिल कफ़ारा नहीं दे सकता था। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश में कोई गुनाह नहीं है, कोई जो है वो गुनाह नहीं है, ना मरूसी तौर पर और ना ही तबई तौर पर। और हम जो है वो देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। सो अजीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश है वो पाक है और वो जो है वो किसी गुनाह से जो है वो बरा है। और आज हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से कि फरिश्तों ने भी गुनाह किया, फरिश्तों यानी कि इब्लीस ने भी गुनाह किया, इंसान ने भी गुनाह किया, लेकिन खुदा ने फरिश्तों के गुनाह के लिए कोई बंदोबस्त ना किया। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो हाँ, जब इंसान ने गुनाह किया पैदाइश की किताब में, तो खुदा बाप ने जो है वो मंसूबा पहले ही बना दिया। हम खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से पहली पेशन गोई देखते हैं पैदाइश 3:15 में कि एक आएगा, औरत की नस्ल से आएगा जो क्या है सांप के सर को कुचलेगा। और यहाँ पर बड़ी बात देखते हैं कि नस्ल जो है वो मर्द से जो है वो होती है, लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो औरत की नस्ल से आएगा। वो इसलिए अजीज़ों क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश में जो है वो किसी मर्द का जो है वो अमल नहीं है, अमल जो है वो नहीं है। अगर खुदावंद यीशु मसीह में मर्द और औरत के मिलाप से पैदा होते तो उनमें मरूसी गुनाह जो है वो शामिल हो जाता। और हम देखते हैं कि दुनिया में जो है वो गुनाह जो कफ़ारा है जो है वो नहीं वो दे सकते थे। इसीलिए खुदा बाप ने ये पहले से मंसूबा कर दिया, ये पहले से दुनिया को बता दिया कि जो है वो मसीह आएगा और वो बग़ैर मर्द और औरत के मिलाप के साथ पैदा होगा। और हम क्रिसमस का देखते हैं कि क्रिसमस हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। क्रिसमस जो है वो अजीज़ों खुदा बाप का और ज़मीन का और आसमान का एक हो जाना है। क्रिसमस जो है वो खुदा बाप की मोहब्बत का सबूत है कि किस तरह से खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि हम जिंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। क्रिसमस का मतलब ये है कि लोगों का जमा होना, पाक लोगों की जमायत, और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे निजात दहिंदा बन के इस दिन जो है वो दुनिया में आए और हमें कौमों से, उम्मतों से, कबीलों से अलहदा कर दिया ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे लिए खुदा ने कफ़ारा दिया। आज के दिन हमारे यीशु मसीह जो है एक बादशाह जो है वो चरनी में पैदा हुआ। क्रिसमस वाले दिन हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा बाप ने जो है अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है, किस तरह से खुदा बाप ने जो है हमसे प्यार किया है। और हम देखते हैं क्रिसमस के ताल्लुक से कि क्रिसमस जो है ये हमारे लिए एक बड़ा इवेंट है। और अब हम देखते हैं दुनिया में कि कौमें, कबीले, उम्मतें जो हैं इस इवेंट को मनाती है। गलियां हम आज देखते हैं कि बड़े बड़े मॉल क्रिसमस के ताल्लुक से सजे हुए होते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस दिन जो है किसी आम पैदाइश नहीं हुई बल्कि बादशाहों के बादशाह की पैदाइश हुई है, जिसके आगे नूरानी भी झुके, जिसके आगे जो है ज़मीनी भी झुके। जब हम मत्ती को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है चरवाहे, मजूसी, और फिर आसमान पर भी क्या है, बड़ी खुशी हुई। क्यों? क्योंकि आज के दिन हमारा यीशु मसीह जो है, जो हमारा निजात दहिंदा जो है वो दुनिया में आए, निजात बनकर आया। ये हमारे लिए बड़ी अजीम और बड़ी खुशी की बात है कि हम जो है इस क्रिसमस के वसीला से दुनिया से, कौमों से अलहदा किए जाते हैं। और हम जो है ये अजीज़ों आज जो है आज के दौर की मैं क्रिसमस के ताल्लुक से बात करूँगी कि क्रिसमस जो है हम तक सिर्फ महदूद है। हम कहते हैं अपना सिर्फ सोचते हैं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगी आज खुदा के कलाम में से कि हमें क्रिसमस के सीज़न में अपने पड़ोसी दूसरों का भी ख्याल रखना है।
भूखों को खाना भी खिलाना है। असल में क्रिसमस का मतलब क्या है? मुकद्दस लोगों की जमायत। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये हमें जो है ये सिखाया है कि हमने दूसरों का भी ख्याल रखना है। इस क्रिसमस के सीज़न में जो है हमें दूसरों की भी मदद करनी है, दूसरों का भी ख्याल रखना है, और दूसरों को भी जो है एक तो सबसे पहले मसीह के पास लेकर आना है, फिर जो है वो हमें जो है दूसरों की खबरगिरी भी करनी है, अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखना है। अपने जो है वो अगर हम में कोई गरीब है जो नहीं ले सकता और हमारे पास है, तो हमारा ये क्रिसमस का पैगाम है कि हमें उनको भी देना है। सही मानों में क्रिसमस हमारा तब मनाया जाएगा जब हम दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करेंगे, जब हम दूसरों को जो है वो पैगाम देंगे कि हाँ, हमारे खुदावन ने हमारे लिए जो है वो अपनी जान दी है। अजीज़ों, अच्छे कपड़े पहन लेना बहुत अच्छी बात है, चर्चों को सजावट करना, हर चीज़ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम ज़रा सोचें कि इस सीज़न में क्या हमने किसी की मदद की है? आज का जो है हम इसी तरह मुकद्दस यूसुफ को देखते हैं कि वो जो है वो रहनुमाई करता है मरियम की, जिस तरह वो मरियम का साथ देता। हमें भी चाहिए कि हम भी जो है जिस तरह खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो हमें अगर कोई लड़ाई झगड़ा है तो हमें सुलह करवानी है। क्रिसमस के सीज़न में हमें दूसरों तक अंजील का पैगाम लेकर जाना है इस सीज़न में, क्योंकि आज हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह, यकीन करें कि जब बादशाह होकर, अगरचे वो खुदा की सूरत में था, हम फिलिपियो 2 बाब में देखते हैं कि वो इतना बड़ा बादशाह जिसका आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार उसके पास है, जो कह देता है जो हो जाता है, जो पानियों को 2 हिस्सों में बांट देता है, जो पानी पर चलकर दिखा देता है। जब वो इंसान के लिए हलीम हो गया, इंसान के लिए जो है एक चरनी में उसने पैदा हुआ, इंसान के लिए जो है वो उसने जो है एक चरनी में पैदा हो गया, एक तबेले में पैदा हो गया, तो क्या अजीज़ों हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते? और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पाक जो है वो बरा है, और खुदावंद यीशु मसीह की जो है वो पैदाइश एक हादसाती तौर पर नहीं हुई, बल्कि ये नबूवतों की तकमील है, ये नबूवतों की जो है वो तकमील है। हम देखते हैं मलाकी में देखते हैं यशायाह ने कहा कि देखो एक कवारी हामला होगी। फिर जो है वो मलाकी कहता है कि आफ़ताब सदाकत जो है वो तुलू होगा, और हम पैदाइश से लेकर जो है वो मलाकी तक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश है उसके बारे में जो है हमें ज़िक्र मिलता है कि किस तरह से एक मसाया आएगा। और हम देखते हैं कि मुकद्दस यूसुफ को कि वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे जो है वो चुपके से छोड़ना चाहता था। और हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह को कि वो किस तरह से तमाम गुनाहों से जो है वो मुबर्रा है। और हाँ, खुदावंद यीशु मसीह के जो पैदाइश है ये हमारे लिए अजीज़ों बड़ी खुशी की बात है कि हमारा क्रिसमस वाले दिन जो है वो हमारे खुदा ने हमारे लिए नस्ल इंसानी के लिए एक प्रूफ दिया, सबूत दिया कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है, कि उसने हमसे कितना प्यार किया है, कि आज के दिन उसने अपने इकलौते बेटे को जो उसकी मानित था, जो उसकी शबीह पर था, हमारे लिए अजीज़ों दे दिया। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र और बड़ी जो है वो फ़ख्र की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए ज़मीन पर आ गए, उसने हमारे लिए जो है निजात दी और फिर जो है आसमान पर चढ़ गए। तो अजीज़ों, गुनाह से जो है वो कभी कफ़ारा जो है वो नहीं हो सकता था, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो गुनाहों से मुबर्रा है, और उसकी पैदाइश में ना कोई गुनाह, ना उसके ज़िंदगी में ना कोई गुनाह था। और वो इसलिए अपने आप को कहता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं कि हमारा क्रिसमस जो है वो खुदा ने हमारे लिए एक इवेंट दिया, हमारे लिए एक जो है इवेंट दिया कि हम मिलकर मना सके। और याद रखें कि क्रिसमस जो है एक इवेंट नहीं है, बल्कि ये खुदा बाप के साथ एक ताल्लुक़ का नाम है, एक गहरे रिश्ते का नाम है।
खुदा बाप ने तो प्रूफ दिया है कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। ये उस मोहब्बत का सबूत है, ये उस मोहब्बत की जो है वो पैरवी है। वो मोहब्बत हमें नज़र आती है कि खुदा बाप ने किस तरह से जो है ये प्रूफ दिया कि वो हमसे किस तरह प्यार करता है, क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा, उसने अपना इकलौता बेटा क्रिसमस वाले दिन हमें दे दिया। और हम देखते हैं अक्सर लोग जो है ये एतराज़ भी करते हैं कि क्रिसमस का जो लफ्ज़ है वो जो है वो बाइबल मुक़द्दस में नहीं मिलता। लेकिन क्रिसमस जो है ये एक जो है ये निकाया की कौंसिल 365 एडी में काइंस्टाइन ने इनकी क्या रखी, बुनियाद रखी। काइंस्टाइन ने ये कहा कि हम इस दिन जो है वो जीसस की जो है वो बर्थडे मनाएंगे और दुनिया के अंदर जो है एक इवेंट जो है वो पैदा करेंगे। और एतराज़ करने वालों के लिए या ये गलत का बात तो उन्होंने डिसाइड नहीं की। ये हम देखते हैं कि इस दिन जो है वो बड़ी इबादतें होती है, बड़ी सेलिब्रेशन होती है। और खुदावन जो है हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में कि खुदा बाप ने मुक़द्दस लोगों को ये इजाज़त दी है। जब हम मलाकी की किताब को देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि इज्तिमा के जो है एक मुकर्रर करो, एक जमायत को मुकर्रर करो। तो क्रिसमस वाले दिन होता क्या है, इबादत होती हैं, खुशियाँ होती हैं, एक दूसरे के तोहफे तवाइफ जो है वो दिए जाते हैं। इसी तरह आज मेरा जो क्रिसमस का पैगाम है वो ये है कि हमने जो है इस सीज़न में एक दूसरे का भी ख्याल रखना है, क्योंकि हम खुदावन जो यीशु मसीह की स्टडी है, तालीम है, उन्होंने ये दी है अगर कोई भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ, अगर कोई नंगा हो तो उसे कपड़ा दो, अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी पिलाओ। सो आज का जो मेरा पैगाम है क्रिसमस के ताल्लुक़ से हम सब के लिए जो सीखने की बात है वो ये है कि इस क्रिसमस जो है वो हमने दूसरों का भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है और दूसरों का भी ख्याल रखना है। इसी में हमारी जो है वो सही मायनों में हमारा जो है वो क्रिसमस होगा। हालेलुया। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत। कुदूस कुदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, बैरोबर के खालिक और मालिक लश्करों के खुदावंद, खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद आज के इस दिन के लिए, और खुदावंद ख़ास कर खुदावंद क्रिसमस सीज़न के लिए कि तूने खुदावंद हमारे लिए खुदावंद बेटा भेजा ताकि खुदावंद हम निजात पाएँ, ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ फजल टीवी के लिए खुदावंद, इसकी और खुदावंद इनको बढ़ा और खुदावंद ये तेरे नाम को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जा सके। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो, मसीह यीशु के नाम में।